मेरा नाम स्मृति भारद्वाज है और मुझे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पोस्ट मिला है और ये मेरा दूसरा प्रयास था और दूसरा इंटरव्यू था। और मैं यहाँ पे जो मेरी कॉपी है एसए की कॉपी है ये, तो मैं आप लोगों को बस एक मतलब बताना चाहूँगी कि आप ऐसा फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो कहिएगा। तो मैंने ये थर्ड वाला ऐसे लिखा था, टॉपिक है जैसे काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। तो ठीक है सर। तो जैसे इंट्रोडक्शन है ये, तो इंट्रोडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऐसे का। जैसे कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, तो हम इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा अच्छे से लिखने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने इसका पहले हम कीवर्ड जो है जो भी ऐसे का उसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक तो काला धन है और उसके बाद अपराध और भ्रष्टाचार का वो कारण कैसे है हमें ये दिखाना है। तो उसका जैसे मैंने इसका इंट्रो शुरू किया है कि यदि हम कल्पना करें एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जहाँ भ्रष्टाचारी व आपराधिक प्रवृत्ति नहीं होती, हर तरफ केवल ईमानदार लोगों, अधिकारियों, कर्मचारियों व राजनीतिज्ञों का अस्तित्व होता, सभी लोग अपने दायित्वों व कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते। तो मतलब मैंने अपने टॉपिक का जो टॉपिक है उसको ऐसे स्टार्ट किया है कि कैसा समाज होना चाहिए, तो एक आदर्श स्थिति बताने की कोशिश की है और उसी को फिर मैंने अपने एस्से में आगे प्रूव करने की कोशिश की है। और मैंने अपने ऐसे में जैसे कुछ अंडरलाइंस भी किए हैं, कुछ फैक्ट्स डाले हैं। जैसे भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 85वें स्थान पे था और फिर मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है। तो जब भी ऐसे लिखे तो जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर लिख रहे हैं तो उसको एक बार अंडरलाइन कर दें। और जैसे चूँकि बिहार का भी टॉपिक रहता है तो आप बिहार में है मतलब, तो थोड़ा अगर बिहार का भी कोई एग्जाम्पल या कुछ हो तो उसको भी डालने की कोशिश करें, तो उनको लगेगा कि थोड़ा अवेयर है बिहार से ये। जैसे यहाँ पे मैंने डाला, मैं अंडरलाइन करना भूल गई हूँ इसको, कि जैसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 75% लोगों को सरकारी काम करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों में रिश्वत देनी पड़ती है। तो इस तरीके का जो डेटा होगा आप उसको न कलेक्ट करके एक कॉपी में मतलब उसका एक नोटबुक बना सकते हैं और एग्ज़ाम से पहले उसको एक बार रिवाइज कर ले और उसको यूज करें। जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो इस सब टाइप का जो भी गवर्नमेंट का जो कीवर्ड्स इस टाइप का होता है उसको भी थोड़ा यूज करें अपने ऐसे में, और उसको जैसे मैंने इन्वर्टेड कॉमा में दिया है ताकि एग्जामिनर उसको पढ़े। जैसे ये ऐसे काला धन था तो इसका मैंने सबसे पहले लिखा है कि काले धन के प्रति मतलब लोगों की इतना काला धन क्यों कर रहे हैं, मतलब भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। तो पहले मैंने यही क्वेश्चंस फॉर्म में यहाँ से शुरू किया है कि सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि क्यों काले धन की प्राप्ति की लालसा लोगों को भ्रष्टाचार और अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। तो फिर मैंने इसका कुछ कारण जो मुझे पता था वो मैंने लिखा है इसमें। तो उसका कारण लिखा हुआ है। एक तो मतलब जो भी आप कारण है आप जब उसका वो करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, तो वहाँ पे जो भी पॉइंट्स आप लिखेंगे उसका कारण, परिणाम या फिर जो भी योजना जो भी होती है उस सब का नाम, तो आप उसको फिर अपने अंदर ऐसे में उसको यूज करेंगे। तो मैंने भी पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग किया था और वहाँ पे जो पॉइंट लिखे थे फिर मैंने उसको विस्तृत रूप से यहाँ पे लिखा था। जैसे एक इसका सबसे प्रमुख कारण है कि भौतिकवादी प्रवृत्ति जो है लोगों को काला धन के लिए प्रेरित करती है। तो इसी को मैंने कारण को विस्तृत रूप में लिखा है। और इसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे कोविड-19 के दौर में जब देश की लगभग 60% निम्न व मध्यम आय वाली आबादी की आय में गिरावट देखी गई, तो वहीं 1% अमीर लोगों की परिसंपत्ति में वृद्धि देखने को मिली।
तो इस तरीके का जो भी डेटा वगैरह हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और अंडरलाइन करें। जो भी आप पॉइंट लिखते हैं तो उसमें एक प्रूफ होना चाहिए, या तो एक एग्जाम्पल या फिर एक डेटा कुछ होना चाहिए उसके साथ। तो इसी को फिर मैंने इसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऐसे का, वो उसका कंक्लूजन होता है। तो मैं कंक्लूजन पे डायरेक्ट और कुछ इस तरीके का कोटेशंस वगैरह हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं बीच में, और उसको थोड़ा अलग हटा के लिखिए ताकि जो भी चेक करने वाले हैं उनको वो अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और जैसे कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन में आप कोशिश करें कि ये लिखें कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए कंक्लूजन। तो मैंने भी ऐसे ही लिखा है, जैसे उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ लाई गई है उसको समाप्त करने के लिए, वो सब लिखा है मैंने यहाँ पे। और इसके अलावा जो आधुनिक तकनीक प्रौद्योगिकी का यूज़ करके इसको दूर किया जा सकता है। तो और काला धन जो है कैसे विकसित भारत बनने में हेल्पफुल हो सकता है। तो इस तरीके का जो है पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। मैं अब अपनी सेकेंड ऐसे पे आती हूँ। जैसे मैंने सेकेंड में लिखा था, आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक एवं मानसिक आध्यात्मिक उन्नति, शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता और महत्व, ये मेरा टॉपिक था। तो जैसे मैंने इसको थोड़ा फिलोसॉफिकल वे में लिखने की कोशिश की। मैं ज़्यादा लिख नहीं पाती हूँ उस वे में, बट मैंने ट्राई किया। जैसे मानव सभ्यता के विकास के गतिमान चक्र में हम आज एक ऐसे आधुनिक युग में प्रवेश कर गए हैं जहाँ भौतिकवादी प्रवृत्ति ने हमें योग जैसे आध्यात्मिक उन्नति के साधनों से विमुख कर दिया है। तो जैसे जो भी आपका टॉपिक है तो आप कोशिश करें कि जो भी उसका इंट्रोडक्शन है वो उस टॉपिक से कनेक्टेड रहे, भटकाव ना हो कोई, तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। इसमें भी मैंने जैसे स्वामी विवेकानंद का कोट यूज़ किया है, फिर उसको अंडरलाइन कर दिया। तो आप लोग भी ऐसे ही करें, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है, गांधी जी है, तो उन सब का कोटेशंस कुछ लिख के और उसका एक अलग से नोट्स प्रिपेयर कर ले, और जब टेस्ट दे तो उससे पहले उसको रिवाइज करके जाए और उसको यूज करने की कोशिश करे टेस्ट में। और इंट्रोडक्शन में कोशिश करें कि किसी का कोट यूज़ करें, क्योंकि कोट वाले ऐसे काफ़ी इम्प्रेसिव लगते हैं, या फिर कोई डेटा वगैरह इम्पॉर्टेंट हो। इसमें भी मैंने सेम प्रोसेस किया, पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग किया और उसके बाद अपना ऐसे स्टार्ट किया था। तो फिर उसी पॉइंट्स को मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखा है कि जैसे योग था ना, ये टॉपिक क्या था, जैसे योग अभी क्यों आवश्यक है, आधुनिक दौर में क्यों आवश्यक है। तो इसका मैंने पॉइंट लिखा था, उसको फिर मैंने यहाँ पे इलेबोरेट किया है इसमें। और मैंने ये लिखा था कि आजकल का जो युग है उसमें योग से लोग विमुख क्यों होते जा रहे हैं। तो इसी सब पॉइंट को मैंने इस ऐसे में लिखा है। तो आप पहले इसके कीवर्ड्स को समझिए, उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग करके पॉइंट्स लिखिए, फिर अंदर ऐसे में उसको इलेबोरेट कीजिए। सबसे ईजी प्रोसेस यही होता है। जैसे यहाँ पे भी मैंने पोएम की लाइन यूज की है, तो आप लोग भी कुछ पोएम्स के लाइंस भी कलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे न्यूज़पेपर से भी एग्जाम्पल्स कलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डेटा या कोई मैगजीन जो आप फॉलो करते हैं। और जैसे कोई भी अगर ऐसे हो तो उसका जितना भी पर्सपेक्टिव हो सकता है कोशिश करें कि उतना टच करने की कोशिश करें। जितना पर्सपेक्टिव लिखेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा ऐसे होगा।
जैसे योग है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, समाज के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आप पॉइंट्स कलेक्ट कर लेंगे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड को मतलब उसमें टच करें। जैसे खेल क्षेत्र में लिखा है या फिर मैंने फिल्म क्षेत्र में योग कैसे हेल्पफुल है, तो इस सब को मैंने इसमें मतलब कोशिश की है अच्छा लिखने की। राष्ट्र के विकास में कैसे हेल्पफुल है और विश्व के विकास में कैसे हेल्पफुल है, उसका वैश्विक संदर्भ, राष्ट्रीय संदर्भ सब लिखने की कोशिश करें। जैसे इसमें भी मैंने जो कंक्लूजन लिखा है तो वो एक पॉजिटिव कंक्लूजन लिखने की कोशिश की है। और जिस तरीके से मैंने इंट्रो स्टार्ट किया था तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है। मतलब आप एक अपना पैटर्न बना सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, उस पैटर्न के अनुसार ऐसे लिख सकते हैं। तो मेरा हमेशा कोशिश रहता था कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कनेक्ट होना चाहिए। जैसे इसमें मैंने अभी जैसे ये कंक्लूजन है तो अभी योग के लिए क्या क्या किया जा रहा है वो सब लिखने की कोशिश की है लास्ट में एक, और योग से क्या हो सकता है। जितना भी हम पूरा ऐसे लिखे हैं बस उसी का एक छोटा सा सार आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। और फिर जैसे बिहार वाला ऐसे अभी आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिहार वाला ऐसे ही होता है। इसमें मैंने लिखा है बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली समाज हो सकेला का। एक्चुअली मुझे सबसे इजी यही लगा था इसमें। तो इसको भी मैंने क्वेश्चन फॉर्म से एक्चुअली शुरू करने की कोशिश की है। जैसे क्या हमने कभी ऐसा समाज देखा है जहाँ कोई बोली ना हो? क्या भाषा की उत्पत्ति के बिना समाज का अस्तित्व हो सकता है? इस तरीके से मैंने शुरू करने की कोशिश की है। और चूंकि बिहार का ऐसे है तो आप कोशिश करें कि बिहार का संदर्भ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो मैंने इसमें यही किया, जैसे बिहार में जो जो लैंग्वेजेस बोली जाती है उन सब को यूज करके इस ऐसे को लिखने की कोशिश की है। जैसे मैथिली भाषा, अंग भाषा, मतलब जैसे इसके 2 पार्ट्स है ऐसे के, तो आप पार्ट समझ ले और उस हिसाब से टू द पॉइंट ऐसे लिखे। तो जैसे इसमें लिखना था कि समाज के बिना भाषा नहीं हो सकता है और भाषा के बिना समाज, तो एक पार्ट में वो लिखे और दूसरे पार्ट में फिर वो लिखे। तो उसी तरीके से मैंने भी लिखने की कोशिश की है इसमें। तो बस आपने जो देखा है, बस एक आप जो भी टेस्ट सीरीज देते हैं, टेस्ट देते हैं तो अपना एक पैटर्न बना लीजिए कि इस तरीके से मुझे इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है या इस तरीके से कंक्लूजन लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में उतना टाइम तो नहीं होता है कि हम तत्काल सोच के लिखेंगे, तो इसलिए। और सर और जैसे मैं अपना ये भी मैं सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ, चूँकि जैसे मैंने प्रम IAS का जो भी टेलीग्राम पे जो मॉक टेस्ट का जो सेट रहता था, मैं देने नहीं आती थी, लेकिन मैं वो उसको PDF डाउनलोड करके घर पे सॉल्व करती थी। इसके अलावा जो बुकलेट की भी जो मुझे PDF उस पर मिल जाती थी टेलीग्राम पे, तो मैं उससे मतलब जो टॉपिक मुझे लगता था इम्पोर्टेंट है मैंने उसकी हेल्प लिया, काफ़ी अपना नोट्स प्रिपेयर किया है। क्योंकि जब हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो कई जगह के सोर्सेज को फॉलो करके अपना एक नोट्स बनाते हैं, तो उसमें मैंने यहाँ के नोट्स भी फॉलो किए हैं PDF। और इंटरव्यू में भी मुझे काफ़ी गाइडेंस मिला, और मैं सर से मिली थी तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था इंटरव्यू के लिए। वैसे मुझे अभी भी डर ही लगता है इंटरव्यू के लिए। तो सर ने काफ़ी मोटिवेट किया, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि तुम्हें डर नहीं लगता है, तुम्हारा हो जाएगा। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। तो सर को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी सर।